हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द हेल्पिंग साइट। दोस्तों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मैथ से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद आपका अगला चैप्टर है घातांक की अवधारणा। उससे संबंधित कुछ सवाल और नियम आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़्यादा इजी है ये चैप्टर, आप बस ध्यान से समझ लीजिए। दोबारा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिए हुए हैं। कुछ लोग इसे पहले से जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो सभी लोग आज पहले अच्छे से फॉर्मूला समझ लेते हैं। ये कुछ बेसिक सा फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा इजी है ये। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि अगर इसका मतलब ये है कि जब भी कहीं गुणा के रूप में, गुणे में अगर दो संख्याएं लिखी हुई हैं और वो दोनों समान है, मतलब आपका आधार समान है और उसके बाद घात कुछ भी हो, तो आपका क्या होता है कि उसकी घातें जुड़ जाती हैं, आधार वही रहता है। क्योंकि भाई आधार तो यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी। अगर यहाँ पे प्लस होता तब आप ये नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे गुणे में लिखी हुई है, तब ऐसा करना है आपको। गुणे में कोई संख्या लिखी होती है तो उनके आधार जुड़ जाते हैं। पहला आपका ये है। उसके बाद भाई ये है आपका, देख लीजिए, इसको मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ ये ऐसा क्यों लिखा गया है। ए की पावर m है, ठीक। उसके बाद भाग लिखा हुआ है। इसके बाद आप बट्टे में लिखेंगे ना a की पावर n। तो ये आपको अच्छे से पता है, कई लोग जानते होंगे, कुछ कोई भी संख्या अगर नीचे लिखी हुई है, जब उसको ऊपर ले जाया जाता है तो उसकी पावर क्या हो जाती है। पहले तो आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, पहले इस तरीके से लिखेंगे। एक बार आपको ऐसे लिखना है इसको, a की पावर m गुणे a की पावर माइनस n। फिर आपकी ये जुड़ जाएंगे तो सीधे आपको लिख देना है a की पावर m माइनस n। दो बार लिखने की ज़रूरत क्या है भाई, अभी आपने ऊपर ही तो पढ़ा ना, जब आधार समान है तो आधार को एक कर कर के घातें जोड़ दी जाती हैं। तो वो वाली चीज़ यहाँ पर हो गई है ये, क्योंकि ये भाग में था। उसके बाद ये a की पावर m की पावर n, अगर इसका मतलब ये है कि कोई संख्या उसके ऊपर कोई पावर लगी है और उसके ऊपर भी फिर से कोई अलग से पावर लगी हुई है, तो इन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद ये देखिए दोस्तों, ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है कि कोई अगर ऐसे अंदर कोई संख्या गुणे में लिखी हुई है, लाइक ए बी, उसके बाद उसकी एक पावर लिखी हुई है n, तो इसका मतलब ये होता है कि ये पावर इस पर भी है और ये पावर इस पर भी है। ये वाला फॉर्मूला यही कहना चाह रहा है आपसे। एंड इसके बाद आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है कि कोई संख्या लिखी हुई है लाइक a बाई बी, उसके ऊपर कोई घात लगी हुई है दो, तो इसका मतलब यही है कि ये घात इसके ऊपर भी है, ये घात इसके ऊपर भी है। ये वाला फॉर्मूला आपका ये कहता है। एंड इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे लोग जानते होंगे कि कोई भी आपकी कोई भी संख्या हो, A to Z, कोई भी आपका कुछ भी दिया जाए, कोई नंबर A B C लिख दिया जाए, या फिर आपका 1 2 3 4 कुछ भी लिखा हो, उसकी पावर अगर आपकी 0 है तो उसका मान हमेशा एक आएगा, हमेशा एक आएगा, चाहे धरती पलट जाए मगर उसका मान हमेशा एक ही आएगा। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करके देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और हर एक टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व कराए हैं। प्लीज़ आप लोग नोट्स बनाते चलिए ताकि आप बाद में रिवीजन करना चाहें तो कर लें। बाकी इससे रिलेटेड पीडीएफ भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये √5 को घातांक के रूप में लिखें। तो भाई आपको अच्छे से पता है कि देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अगर कोई चीज़ ये लिखा है कि √ उसके अंदर कोई संख्या है, तो इसका मतलब ये है कि दो बाहर है। ये बाहर, ये दो जो होता है ये साइलेंट होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये खुद ही ये कहता है कि भाई हमारे आगे 2 लगा हुआ है। √ कहीं भी है तो उसके आगे 2 लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, 3 4 लिखना है तब तो लिखा जाएगा, लेकिन 2 हमेशा माना जाता है कि 2 आपका है ही, चाहे वो लिखा हो चाहे ना लिखा हो। तो आपको अच्छे से पता है कि √ के अंदर कोई भी संख्या है तो उसका मतलब ये होता है कि जब वो रूट के बाहर आएगी तो उसके ऊपर घात लग जाएगी 1/2 की। यही अगर यहाँ पे 2 ना लिख के 3 लिखा होता, ये देखिए आगे वाले क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा। आगे वाले क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जब ये 7 को रूट से आप बाहर निकालेंगे तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/3। इसका मतलब यही होता है कि जब आप इसको रूट से बाहर निकालोगे तो इसकी पावर हो जाएगी 1/3। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। √16 को हल करिए। बहुत ही ज़्यादा इजी है, √16 को हल करिए। आप देखिए, आपको अच्छे से पता है कि जब आप √16 को बाहर लाओगे तो आपकी इसकी पावर हो जाएगी 1/2, है ना। तो आप √16 को 4 × 4 लिख सकते हैं, यानी 16 को 4 × 4 इस तरीके से लिख सकते हैं, और 4 × 4 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके ऊपर पावर लगेगी 1/2 की, तो 2 से 2 कट जाएगा और आएगा 4। ये देखिए, डायरेक्ट आप इस मेथड से भी कर सकते हैं एक लाइन में, और इस मेथड से भी कर सकते हैं। मैंने 2 तरीके यहाँ आपको समझा दिए हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रही हूँ ये आपका डीएलएड में 1 नंबर का पूछा जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी होता है। 1 नंबर से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, या तो ऑप्शन में पूछा जाएगा या तो अति लघु में पूछा जाएगा। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन आते हैं डीएलएड में कि संख्याओं के मूल रूप में लिखना होता है। अब आप क्वेश्चन में बोल देगा डीएलएड के आपका जो एग्जाम का पेपर आएगा कि 15 की घात 1/2 को मूल रूप में लिखिए। तो आपको सिंपली क्या लिख देना है, √15। अब इसको सॉल्व नहीं करना है आपको, बोला है कि मूल रूप में लिखिए, तो इसका मूल रूप यही है ना भैया, तो मूल रूप में आपने लिख दिया। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7 की पावर 1/2 को मूल रूप में लिखिए, तो इसको आपने √7 लिख दिया। अब आइए यहाँ पे लिखा हुआ है 22 की घातें 1/5 को मूल रूप में लिखिए, तो क्योंकि भाई आपको मैंने बताया है कि ये जो 5 है ये आपका अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, जैसा कि सीन अभी मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बताया था ना, ये वही वाला तरीका है ये, बस इसको पलट के कर देना है अब आपको। तो 5 यहाँ पे बाहर आ जाएगा और 22 रूट के अंदर चला जाएगा। एंड सेम वही प्रोसेस यहाँ पर 107 की पावर है आपका 1/8, तो 8 आपका बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के नीचे लिखा जाएगा 107। सॉल्व नहीं करना है आपको, मैं बार बार बोल रही हूँ। अगर आपको ऐसा लिख के आता है कि मूल रूप में लिखे तो आपको सिर्फ मूल रूप में लिख करके छोड़ देना है। इसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कुछ इस तरीके के सवाल आते हैं और इसको देखिए थोड़ा दिमाग से सॉल्व करना होता है। देखिए यहाँ पे लिख दिया आपका 27 की पावर 2/3, ठीक है। इसको बोला इसका मान बताइए या इसको सॉल्व करिए, इसका उत्तर निकालिए। ऑप्शन में भी लिख देगा कि 27 की पावर 2/3 का मान है, और उसके बाद आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे 3-4, उसके बाद आपको राइट आंसर निकालना होगा। तो इसमें करना क्या है आपको, अब आप अपना दिमाग लगाइए कि 27 को हम 3 गुणे 3 गुणे 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, इसको हम तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये 27 जो है क्या है, 3 का क्यूब है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब जब हमने यहाँ पे 3 के 3 जोड़े बना लिए, तो आगे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 की पावर 3, फिर उसकी पावर 2/3, सॉरी उसकी पावर 2/3। तो आपका ये 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, 3 स्क्वायर। उसके बाद 3 स्क्वायर का आपका मान क्या होता है, 3 3 का 9, भाई इसका मान आपका आ जाएगा 9। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको भी आपको उसी तरह से सॉल्व करना है कि ये जो 9 है आप इसको तोड़ कर लिख दीजिए, ये 3 का स्क्वायर लिखा जाएगा। जब ये 3 का स्क्वायर लिखा जाएगा, फिर इसकी जो पावर रहेगी 3/2, तो आपका ये 2 से 2 कट जाएगा। फिर आपका लिखाएगा 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 का मान होता है 27। अभी आपने ऊपर ही सॉल्व किया है, 3 3 का 9 3 27, 27 दूनी 54 होता है आपका। बहुत ही ज़्यादा ईजी है ये क्वेश्चन, आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। फिर भी आप लोग को कुछ ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और कमेंट तो कोई करता ही नहीं है, इसका मतलब सबको समझ में आ रहा है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए 27, फिर यहाँ पे वही बात आ गई, 27 की पावर 2/3 लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व करने का इजी मेथड बना लीजिए। 27 को तोड़कर लिख दीजिए। 27 को अगर आप इस तरह से तोड़ मरोड़ के लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 3 की पावर 3, फिर यही वही वाला हाल, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, है ना, यही होता है ना, 2 गुणे 2 गुणे 2। तो अब इसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। फिर आपका ये 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 स्क्वायर। 3 स्क्वायर मतलब होता है 9, 2 स्क्वायर होता है मतलब 4, 9 चौक 36 आपका ये मान आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा ईजी है। चलिए आगे इसी तरीके से और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए ये थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि -6 की पावर -3 इंटू -6 की पावर -2। अब देखिए मैंने आपको बताया था अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। अब जुड़ जाती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती उनको जोड़ दीजिए, भाई माइनस लिखा हुआ है, अगर आप जोड़ोगे तो उसके बाद पहले ये -2 लिखाएगा, और प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस ही आ जाता है। तो यहाँ पे इसकी पावर आएगी आपकी -5, यानी -6 की पावर -5 हो जाएगी। एंड इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, -1/6 की पावर 5, मतलब कि यहाँ पे आप पावर में 5 लगाओगे तो एक ही तो आएगा ना, या तो आप चाहो डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, आपका तीनों आंसर सही होगा, जो आपको अच्छा लगे आप वही लिखिएगा, कुछ भी लिख सकते हो, कोई यहाँ पे गलत नहीं होगा। इसके बाद देखिए इस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपके डीएलएड में, ये कि कोई भी संख्या लिख दी जाएगी इनवर्स में, उसका आपको परिमेयीकरण करने को बोलेगा, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। अब परिमेय संख्या के रूप में लिखने का मतलब सीधा सिंपल सा, भी मैंने आपको ऊपर ही बताया, ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया था ना ये वाले क्वेश्चन में। तो इसी तरीके से आपको करना क्या है, इसको अपॉन में लिख देना है, 1/100। एंड कोई भी संख्या हो अगर उसमें इन्वर्स लिखा है, देखिए अगर यहाँ पे 1 लिखा था तो इसकी पावर अभी यहाँ पे 1 है, ये लिखिए चाहे ना लिखिए बात एक ही है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि 100 की पावर -3 का मान क्या है, या फिर इसे परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। हाँ, यहाँ पे परिमेय संख्या के रूप में लिखना होगा, तो इसको आपको लिखना होगा 1/100 की पावर
3, अगर अपॉन में लिख रहे हैं तो 3 प्लस में रहेगा, लेकिन ये ऊपर जाते ही आपका माइनस में चला जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 की पावर 2/3 की पावर -2, उसके बाद ये डिवाइड का साइन, उसके बाद 1/2 पावर -3। अब देखिए मैंने आपको बताया है कि ये इन्वर्स में घातें अगर माइनस में होती हैं तो उसको 1 अपॉन में करके ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। अपॉन में हमने यहाँ पे लिख दिया तो ये प्लस में आ गया। सेम वही प्रोसेस हमने यहाँ पे किया तो ये भी प्लस में आ गया। अब आपको अच्छे से पता है, मैंने आपको पिछले क्लासेस में कई बार बताया है कि कोई संख्या अगर ऐसे लिखी हुई होती है तो उसको हम, देखिए ये 1 है तो इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं ना। जब इसके नीचे आप 1 के नीचे 1 मान लेंगे तो ये कैसे लिखाएगा आपको पता होना चाहिए, गुणे, यहाँ पे ये आपकी संख्या, क्योंकि इसके नीचे भाग में जब ये ऊपर जाएगी तो आपकी गुणे में चेंज होगी, गुणे में जब चेंज होगी तो ये संख्या पलट जाएगी। 2 की जगह 3 हो जाएगा, 3 की जगह 2 हो जाएगा, 3/2। तो 3 का गुणा 1 में, और इसका कोई मतलब ही नहीं है भाई 1 का करोगे जिस संख्या से गुणा तो वही संख्या जाएगी, तो ये आपका आ जाएगा 3/2। यही आप समझ लीजिए, वरना आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे तो 2/3 था, यहाँ पे 3/2 कैसे हो गया। तो 3/2 ऐसे हो गया भैया, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। वही सेम प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे। 1/2 है तो यहाँ पे जाके 2/1 हो जाएगा। खैर 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, लेकिन मैंने आपके लिए यहाँ पे इसको रख दिया, अभी इसका आगे यूज़ होगा, देखिए कैसे। तो यहाँ पे आप 1 लिखे रहिए चाहे ना लिखिए, बात एक ही है। चलिए अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर आपका 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आपका 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 का क्यूब आपको निकालना है। देखिए स्क्वायर नहीं, यहाँ पे 3 है तो क्यूब निकालेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 आपका क्यूब आ जाएगा। फिर भाग लिखा हुआ है, फिर आपका वही प्रोसेस 9/4/8/1, फिर आप उल्टा इसको लेके जाओगे। अब इतना लंबा प्रोसेस करने से अच्छा यहीं से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तिर्यक गुणा कर लीजिए, एकदम इजी मेथड में आ जाएगा। 9 एकम 9 यहाँ पे लिख लीजिए, 4/8 32, आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, आपका ये आंसर आ जाएगा। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी, हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको जो ना समझ में आया हो आप सब लोग वो पूछ सकते हैं। आपको पीडीएफ नीचे लिंक में प्रोवाइड हो जाएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। लाइक इस तरीके से होता है, ठीक है। चलिए जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको मैथ के कुछ और कठिन सवाल हल कराऊंगी। तब तक पढ़ते रहिए आप लोग।